इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का OH भी टूटता है और H भी टूटता है अल्काइल पर लगा हुआ हाइड्रोजन। मतलब प्रोबेबली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मींस अल्कोहल में से वाटर का एलिमिनेशन हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मुझे ये बात, कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है हमें मालूम है, इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ये वाटर का एलिमिनेशन करके अल्कोहल को एल्कीन में चेंज करता है। तो पहले अगर हम बात करें अल्कोहल, अगर अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 एरो पर लिखा हुआ है या H पॉजिटिव लिखा हुआ है तो प्रोबेबली यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और वाटर निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिनमें अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट होकर क्या बन जाता है, एल्कीन। और बच्चे अगर मैं बात करूं, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब 443 केल्विन पर हमें एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। मींस दिस इज अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन। टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो एल्कीन बनने के बजाय कोई और प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर बात करूं, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिड, if the temperature of this reaction is 413 Kelvin, तो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ईथर्स की फॉर्मेशन होती है, ईथर्स की। तो इनकी भी बात करेंगे। अभी तो हम बात करने वाले हैं इस रिएक्शन की जिसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इथेनॉल लिया है, CH2OH, यहाँ पर एरो पर एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर लिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए ये वाला H और ये वाला OH यहाँ से टूट रहे हैं और जब ये H और OH यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो अब देखिए इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब प्रोबेबली हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, H डबल बॉन्ड H मींस फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक प्लेस और वाटर गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमने बोला एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एसिडिक डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो काफी बार पूछा गया है। तो इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से सुनिएगा और हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, CH3CH2OH और रिएक्शन करवाई हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो बच्चे देखिए फर्स्ट स्टेप में इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और जो एसिड होते हैं डेफिनेटली HSO4 नेगेटिव अपना प्रोटॉन एलिमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ये इस पे अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टेक प्लेस। ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज फॉर्म। और देखिए बच्चे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज चला जाए। देखिए अगर ये इस H को छोड़ देगा वापस चले गए, इस H को छोड़ देगा वापस चले गए, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि यहां से बॉन्ड क्लीव करे। इसका मतलब इन द सेकंड स्टेप व्हाट हैपन, CH3 CH2OH एंड H पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड क्लीव करे और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ से H2 एलिमिनेट हो गया और ये जो HSO4 नेगेटिव यहाँ पे घूम रहा है जिसने अपना प्रोटॉन स्टार्टिंग में दिया था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, तो मुझे ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और इन द थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2SO4 गेट रीजनरेटेड।
क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एसिड में से ही ये H और ये H निकल रहा है। देखिए जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है मैं उसको कह दूं अल्फा और इस कार्बन को क्या कह दूं बीटा। तो सीधी सी बात, अल्फा से OH और बीटा से क्या H निकलकर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड स्टेप में प्रोबेबली एल्कीन की फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बच्चे याद कीजिए, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता हो तो उस रिएक्शन में हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है किस चीज की? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा और इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तब हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। ठीक है, देखिए बच्चे हमें दिया हुआ CH3 CH3 CH2OH, चलिए ऐसे भी लिख देते हैं CH3। ठीक है, यहां पर हमें एरो पर दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन इज 443 केल्विन। देखिए बच्चे आप कहेंगे कि आपने कहा था कि यह है अल्फा कार्बन जिस पर OH लगा हुआ है, इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन, इससे अगला कार्बन बीटा कार्बन। तो हमें करना क्या है? इसका H और OH हटाना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। इसका H, इसका OH और इसका H हटाना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। मतलब हमारे पास क्या है? दो प्रोबेबिलिटी है। कौन सी दो प्रोबेबिलिटी? कि ये H हट जाए और ये OH हट जाए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब कुछ ऐसे CH3 CHOH हट गया और यहाँ पर लगा देते हैं चलो CH2। ठीक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये H और ये H चला गया, आप स्ट्रेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला H चला जाए और ये वाला OH और प्रोडक्ट बने CH3 डबल बॉन्ड CH और इस पर भी क्या लगा हुआ है? CH3। देखिए ये H हटाया, ये OH। ठीक है, यही होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? हम एक रूल पढ़ते हैं दैट इज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी हमने सेटजेफ रूल पढ़ा हुआ है। जेटसेव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रूल दिया कि ऐसी एल्कीन जिस पर जितने ज्यादा R ग्रुप लगे हुए होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चे देखिए आप इस पर अगर काउंट करें, देखिए एक R ग्रुप, दो R ग्रुप, तीन R ग्रुप, मतलब इस एल्कीन पर तीन R ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए अगर आपको R ग्रुप काउंट करने में दिक्कत होती है तो आप हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन पे हाइड्रोजन काउंट कर लो। अगर हाइड्रोजन एक है तो तीन R लगे होंगे, हाइड्रोजन दो है तो दो R लगे होंगे, हाइड्रोजन तीन है तो एक R लगा होगा, अगर एक भी नहीं है तो एक भी R नहीं होगा। यहाँ पर चेक करिए, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक R ग्रुप लगा हुआ है। कितना? एक R। तो डेफिनेटली ये वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, जो कि क्या बोलते हैं? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन will be the major product। और ऐसा क्यों था इस बात को भी हमने प्रूव किया था, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे, इसके 3 6 9 इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां पर अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी कहां से? यहां से। तो यहाँ पर जितने हमने कहा कि मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, तो ये वाली एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस एल्कीन। ठीक है, अब देखिए बच्चे एक और हम यहाँ पे स्टेप कैरी आउट करके दिखाते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां पर जो कार्बोकैटायन हमारे पास बना हुआ है, अगर वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या मैं किसी 1 डिग्री कार्बोकैटायन को 2 डिग्री में या 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 3 डिग्री में चेंज कर सकती हूँ या नहीं? तो आप देखिए, नोटिस करिएगा यहीं पर, यहाँ पर हमने कहा एसिड की प्रेजेंस में ये बन जाएगा H2O, इस पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में बचे ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। मैं मैकेनिज्म करवा रही हूँ यहाँ से, ये तो हमने वैसे मैंने मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाया आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए CH3 CH3 और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन H2 एलिमिनेट होगा, मैकेनिज्म अभी मैंने बताया। तो इस कार्बन पर क्या आएगा, CH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये देखिए अगर यहां से मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करवा दूं तो यहां पर क्या बनने वाला है, CH3 पॉजिटिव, CH2 और यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3। मतलब अगर आप यहां पे चेक कर पा रहे हो 1 2, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, हालांकि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इस रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें प्रोडक्ट पर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चे देखिए यहाँ पर, अब देखो एक यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है और यहां से बन सकता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा मतलब लाइक दिस CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये और ये दोनों ही क्या है, सेम। मतलब यहां पर विदाउट रीअरेंजमेंट ही हमारा काम चल गया। लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेंगी जहां पर रीअरेंज प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंज प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। देखिए एक एल्कीन यहां बन सकती थी, यहां बनती तो वो सेम होती, और यहां से जो बन रही है ये मेजर है, 1 2 3 R ग्रुप है। ठीक है, तो हम कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं जहां पर हमें पता चले कि रीअरेंजमेंट से हमें क्या फायदा होगा, व्हाई रीअरेंज प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं अल्कोहल का ही, CH3CH2 CH2OH, ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, और देखिए बच्चे अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ कर देते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो डेफिनेटली हमें मालूम है, मैंने कहा हुआ है आपको कि ये अल्फा ये बीटा से H हटा दो, इससे OH हटा दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2। CH तो यहाँ से हट ही गया है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा हमारे लिए क्वेश्चन है कि क्या ये मेजर प्रोडक्ट है। देखिए बच्चे मेजर प्रोडक्ट लाने से पहले हम यहाँ पे मैकेनिज्म पे अगर ध्यान दें, देखिए ये H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि ये H चला गया यहाँ पर और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से लॉस। और जब ये यहाँ से लॉस हुआ तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, CH3 पॉजिटिव, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप सब पहचान पा रहे होंगे कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है। देखिए बच्चे हमने कहा कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो डेफिनेटली रीअरेंज प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्राइड को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करा दूं और इसको मैं बोल दूं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो देखिए बच्चे क्या होने वाला है, यहाँ पर बनेगा CH3CH2 C पॉजिटिव CH3 क्योंकि यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री मेजर बनेगा क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो ये तो आप आइडेंटिकल पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कितने प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे जो ये H दिया था वो डेफिनेटली किसने दिया था, H2SO4 ने। ये HSO4 नेगेटिव अभी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो HSO4 नेगेटिव है ये यहाँ से प्रोटॉन ले, यहाँ से ले, तो ये और ये बनेगा, दोनों में सेम बात है कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं या यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से प्रोटॉन ले ले, तो ये क्या करेगा, इस वाले H को यहाँ से उठाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख पा रहे हैं ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मेजर है, और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, माइनर है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर आप चेक करिए 1 2 3 R ग्रुप, और इस पर अगर आप चेक करेंगे 2 हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप, तो इस पर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, इसके ऊपर कितने 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम सेट रूल को फॉलो करेंगे और हम बोलेंगे रीअरेंज प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट।
तो इसीलिए बच्चे मैंने आपको बोला है कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो आप पक्का वहां पर रीअरेंज करिएगा, और रीअरेंज प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ऐसे आंखें बंद करके एक प्रोडक्ट पे निशानी नहीं लगा देंगे कि यही बनेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट करवानी है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसी रिएक्शन की, अगर मैं रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर कैरी आउट करवाऊं, मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यही रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन पर करवा दूं, मैंने बोला था टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो याद हो तो आपको मैंने लिखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ईथर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ethers take place and elimination of water take place, means 2 moles of alcohol in the presence of acid at 413 Kelvin form ether, and यहाँ से क्या निकल गया, that is water eliminate होगा। बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें, इस केस में H2SO4 तो रीजनरेट हो जाता है, H और OH एक ही अल्कोहल से निकलते हैं, यानी कि मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर होती है इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन सेम ही मॉलिक्यूल में से डिहाइड्रेशन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली देखो कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 OH। तो बच्चे यहाँ पर वाटर ऐसे एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में से एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रही है। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर होती है बच्चे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है। ऊपर हो रही थी इंट्रा। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म से कैरिड आउट होती है, मतलब कंसर्टेड स्टेप होता है और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो मैं यहाँ पे इसको मैकेनिज्म को एक बार करवा देती हूँ। ऊपर वाला मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला मैकेनिज्म भी आप ये ईथर्स का भी कर सकते हैं। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स करेंगे तो वहां पे हम ये मैकेनिज्म नहीं करेंगे, वहां पर भी हमारे पास है। देखिए CH2OH अल्कोहल है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब CH3CH2OHH रिवर्सिबल स्टेप होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए अब सेकंड स्टेप में बच्चे क्या होगा, CH3CH2OH ये सेकंड मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का, वो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर की एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, देखिए CH3CH2OH ये लगा ही हुआ है, CH2CH3 प्लस H2O और इस ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया था, 413 केल्विन पे। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मुझे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में HSO4 नेगेटिव अपना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एज इट इज H2SO4 जनरेट हो गया। किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस। तो इस रिएक्शन में देखिए आप ये वाला बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर देखिए, और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में से वाटर का एलिमिनेशन हुआ, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर पर होती है 413 केल्विन पर, और क्या बनते हैं, ईथर्स, और यहाँ पर क्या बनते हैं, पहले वाली रिएक्शन में एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, और सेडजेफ रूल को फॉलो करना है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर कंट्रोल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स alcohols which form ethers as well as alkene depending upon the condition of temperature, ठीक है। अगर बच्चे मैं बात करूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल can also be carried out by using Al2O3 which is also a dehydrating agent, ठीक है। ये रिएक्शन भी Al2O3 के साथ भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। This is also a temperature controlled reaction, means depending upon the temperature products are formed, ठीक है। तो हमने यहाँ से वापस मैं अल्कोहल ले रही हूँ CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन बचे Al2O3 के साथ अगर करवा दी और टेम्परेचर है 513 to 523 केल्विन, तो बच्चे लो टेम्परेचर पर ईथर्स बनते हैं, यानी कि CH3CH2O
CH2CH3 इथोक्सी इथेन की फॉर्मेशन होगी या डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी, इथोक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। और अगर मैं बात करूं सेम कंडीशन में यही ले रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर है हाई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 633 केल्विन, तो उस कंडीशन में किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड H2O। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एक में वही इंट्रा और एक में इंटर। तो स्टूडेंट दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स इन विच क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड टेक प्लेस। और बच्चे इससे आगे भी जो हम रिएक्शन करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उनमें भी अल्कोहल का यही बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इन मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे इसको ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के बिना आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।